सचिन तेंदुलकर ने 2004 एशिया कप में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी प्लेयर ने नहीं तोड़ा है। हम जब भी सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो उनके 33,000 प्लस रन्स की, उनके 100 सेंचुरीज और उनकी 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री को याद करते हैं, राइट? लेकिन इन सब रिकॉर्ड्स के बीच में एक ऐसी आइकॉनिक परफॉर्मेंस छुप गई है जो शायद ही किसी को याद है। जहां टेनिस एल्बो इंजरी के चलते सचिन बैट तक उठा नहीं पा रहे थे। He was the third highest run scorer, the second highest wicket taker and the most valuable player for Team India in this tournament. लेकिन एक सेकंड, आप कहोगे कि 2004 का एशिया कप तो श्रीलंका ने जीता था, तो आखिर सचिन तेंदुलकर का परफॉर्मेंस कितना ही अच्छा रहा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं how सचिन तेंदुलकर dominated the 2004 एशिया कप and why is this golden chapter forgotten in cricket's history. दो 2004 का एशिया कप श्रीलंका में खेला गया था और उस वक्त इंडिया के पास एक ड्रीम बैटिंग लाइनअप थी। गांगुली, द्रविड़, सहवाग, युवराज एंड ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर। सभी फैंस को उम्मीद थी कि 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हार के बाद टीम इंडिया विल बी वेरी डिटरमिन्ड टू विन द एशिया कप 2004। मगर शुरुआत में ही श्रीलंका और पाकिस्तान से हारने के बाद कहीं ना कहीं एवरीबॉडी लॉस्ट होप। इनफैक्ट सबको लगने लगा था कि ये इंडियन टीम तो फाइनल्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बट देयर वाज वन मैन जिनके ऊपर अभी भी सारे इंडियन फैंस को भरोसा था एंड ही वाज नन अदर देन सचिन तेंदुलकर। जहां बाकी सब प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी रहा, वहीं सचिन ने कुछ ऐसा परफॉर्म किया जो आज तक ओडीआई हिस्ट्री में किसी भी प्लेयर ने कहीं भी नहीं किया है। उन्होंने 6 इनिंग्स में 281 रन बनाए और वो भी 56.2 की एवरेज के साथ। He became the highest run scorer for Team India and overall third highest in the tournament। सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन इकलौते ऐसे इंडियन बैटर थे जिन्होंने उस टूर्नामेंट में 250 रन का मार्क क्रॉस किया, वो भी सिर्फ 6 इनिंग्स में। इट वॉज अ प्योर बैटिंग मास्टर क्लास फ्रॉम द मास्टर ब्लास्टर हिमसेल्फ। लेकिन सचिन सिर्फ यहां नहीं रुके। एक पार्ट टाइम बॉलर माने जाने वाले सचिन ने सिर्फ 5 इनिंग्स में 12 विकेट्स लिए। He became the second highest wicket taker in the tournament with a strike rate of only 16, economy of 4.6 and bowling average of just 12.25. Can you believe it? ये स्टैट्स इसलिए इतने स्पेशल है क्योंकि इंडिया के मेन स्पिनर्स जैसे कि हरभजन सिंह और अनिल कुंबले ने पूरी टूर्नामेंट में कंबाइंड सिर्फ 7 विकेट्स लिए थे और दूसरी तरफ मुतैया मुरलीधरन जो अपनी होम कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने भी 5 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट्स लिए थे। That is how extraordinary Sachin's bowling performance was. In fact, 2004 एशिया कप का ये all-round performance is probably one of the best because no player in the ODI history has ever scored 250 plus runs and at the same time took 10 plus wickets in just 5 innings of one tournament. I'm sure कई प्लेयर्स ने 250 से ज्यादा रन्स बनाए होंगे या फिर 10 से ज्यादा विकेट्स भी लिए होंगे, लेकिन इस तरह का डोमिनेंस किसी प्लेयर ने कोई भी टूर्नामेंट में नहीं दिखाया होगा। बट इन सारे रिकॉर्ड्स, इन सारी परफॉर्मेंसेस में एक सबसे शॉकिंग चीज थी और वो थी टाइमिंग। यस, 2004 में सचिन को टेनिस एल्बो इंजरी हुई थी जिसके चलते वो बैट तक पकड़ नहीं सकते थे। जहां सचिन का फ्यूचर बिल्कुल ही अनसर्टेन लग रहा था, इस अनबेरेबल पेन में, इस फ्रस्ट्रेशन में भी सचिन डिलीवर्ड एन ऑल राउंड शो। इंडिया फाइनल में भले ही श्रीलंका से हार गई, मगर उस फाइनल मैच में भी सचिन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। He scored 74 runs with the bat and with the ball he took 2 crucial wickets as well. I know आपको सचिन के कई बैटिंग मास्टर क्लास मिल जाएंगे, इनफैक्ट कई अच्छी बॉलिंग स्पेल्स भी मिल जाएगी, मगर 2004 एशिया कप जैसा ऑल राउंड परफॉर्मेंस शायद कहीं नहीं मिलेगा। He was injured, he was down, but still he performed like the god of cricket that we know him for. The 2004 Asia Cup will be special for all of us because of the great Sachin Tendulkar.